अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड XAU USD का कि कमिंग वीक गोल्ड क्या कर सकता है। क्या ये फर्दर क्रैश कर सकता है या कोई ऊपर रिकवरी देगा। कौन से इसके की लेवल्स हैं जहाँ से ये रिकवरी दे सकता है और कौन से की लेवल्स हैं जहाँ से ये फर्दर ड्रॉप हो सकता है। और इसकी मैंने कल वीडियो में बताया था कि वीकली क्लोजिंग 4098 के नीचे होगी तो फिर ये फर्दर डाउन जाने के चांसेस होंगे। किस बेस पे थे, क्या वजह थी, एलियट वेव क्या है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने 10 जून को बताया था कि डेथ क्रॉस ओवर होने वाला है मूविंग एवरेजेस का। ये नहीं होना चाहिए बायस के लिए। 12 तारीख को ये क्रॉस ओवर हो गया था, डेथ क्रॉस ओवर। ये देखें, ये ब्लैक मूविंग एवरेज जो है ये वाली, ये 50 मूविंग एवरेज है। और ये जो येलो या ऑरेंज कलर की मूविंग एवरेज है ये 200 की सिंपल मूविंग एवरेज है। जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करती हैं 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती है तो फिर ऐसा एसेट, ऐसा स्टॉक, ऐसी कमोडिटी डाउन की तरफ चली जाती है, उसका मेन ट्रेंड बेयरिश हो जाता है। और ये आपको मैंने वॉइस करके ग्रुप्स में बताया था कि ये लास्ट टाइम सितंबर 2023 में हुआ था तो मार्केट खासी डाउन गई थी। और दूसरा चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ये वीकली टाइम फ्रेम मार्केट, ये देखें, हाई लगाया था इसने 5600 का, उसके बाद डाउन आई तकरीबन ये 4300 के पास और उसके बाद बल्कि 4900, हाँ ये डाउन आई थी 4300 के पास। फिर अप गई ये 5400 के पास ये, और फिर 4100 का ये लो लगाया था, 4098 का ये लो था। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर पुल बैक लिया। कहाँ तक लिया? ये पुल बैक लिया इसने 4890 का, और उसके बाद आज ये इस स्विंग लो को नीचे ब्रेक कर रही है, मतलब कैंडल नीचे क्लोज कर रही है। चेंज ऑफ करैक्टर, जब चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए वीकली टाइम फ्रेम में तो फिर वो एसेट खासा डाउन जाता है। जिस तरह 1,16,000 के पास पुल बैक लेके 1,03,000 नीचे ब्रेक किया था BTC ने, तो उसके बाद देखें BTC का क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। ठीक हो गया। तो अब कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ में ये मैं ऐड करता चलूँ कि लास्ट टाइम जो इसका चेंज ऑफ करैक्टर सेल साइड हुआ था गोल्ड का वो 1 मई 2022 को हुआ था, और मार्केट उस वक्त चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट से तकरीबन 16% डाउन आई थी। अगर अब 16% को काउंट करें इस पोजीशन से तो तकरीबन 3450-52 के पास गोल्ड जा सकता है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में। उससे पहले मैं एक और बात करूं कि मार्केट एलियट वेव में जा रही थी, 3120 के पास इसने एलियट वेव की रिट्रेसमेंट की थी, और 3120 के बाद ये रेंज बाउंड इसने 3450 लगाया, फिर रेंज बाउंड रही और इसने रिट्रेसमेंट की 3250 पे, और फिर अप साइड ब्रेक किया, 3500 ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई, 5 वेव पूरी की। और अब इसकी एलियट वेव की रिट्रेसमेंट जो बनती थी 4360, 50% बनती थी, 61.8, 40-75 बनती थी, और अब 70% इसकी रिट्रेसमेंट जो बन रही है वो 3865। ये एक वाइटल लेवल है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, और यहाँ पे देखेंगे मार्केट रिवर्सल लेती है कि नहीं लेती। ठीक हो गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 3865 ये लाइन मैंने लगा के रखी हुई है जिसको अभी मैंने क्लिक किया। ठीक, आपको जूम करके बता दूं, ये वाली लाइन जो बिल्कुल डिप में आई हुई है, इस लाइन के पास आना चाहिए। और अभी H4 में जाके देखते हैं कि क्या सीन है।
आज गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दी, वीकली रिट्रेसमेंट इसने 50% कंप्लीट की, 23% मंथली रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट की और उसके बाद डाउन की तरफ आ रहा है। अब ये स्विंग लो जो लगा है कल की डेट में 3958.60, ये मैंने H4 का आपको बताया था एक्सटेंशन लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी रिट्रेसमेंट करने। इस लेवल से अच्छी रिस्पेक्ट मिली, फिर इसको रीटेस्ट करने आई, मार्केट पुल बैक लेने और ऊपर की तरफ गई। ये H4 में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये खासा अहम है। ये जो मैंने जोन लगाया हुआ ग्रे एरिया 4028 4011, ये अहम लेवल है। मार्केट इधर से अगर ऊपर उठती है तो फिर खासी ऊपर जा सकती है, और कहाँ तक ऊपर जा सकती है वो देखेंगे। अगर मार्केट 4000 के नीचे चली जाती है तो फिर बायर की गेम ख़त्म हो जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी मार्केट लेकिन जस्ट रिट्रेसमेंट करने, और लेकिन वो फिर बाय में शिफ्ट होने वाला जो चांस है इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर ये प्रीवियस लो ब्रेक कर गई तो सीधी 3865 ही देखेंगे इसको। अगर मार्केट को हम देखें, जो इसका लास्ट एलियट वेव स्ट्रक्चर बना है, इसने 43 82 83 लगाया, उसके बाद ऊपर रिट्रेसमेंट की FOMC में, और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर डाउन की तरफ आई और इसने स्विंग लो जो लगाया है 3858.60 लगाया है। इसकी जो रिट्रेसमेंट बनती है एलियट वेव की वो ऊपर बन रही है 41 71 42 21 22, और हद है इसकी 42 56 के ऊपर विक भी नहीं जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे विक लगा के मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर जाए। बेहतर लेवल 41 71 और 42 21 हैं, ये सेल के लिए बहुत अहम लेवल हैं। यहाँ से मार्केट सेल की तरफ आएगी, और अगर ये 3958 नीचे ब्रेक कर जाती है इधर से रिजेक्शन लेके, तो फिर मार्केट फर्दर डाउन जाएगी। जो 3120 से ऊपर की तरफ वेव चली हुई है उसकी रिट्रेसमेंट करना है, ठीक, और वो 3865 पे अब पड़ी हुई है, तो वहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। मार्केट को 3865 से अगर ये ऊपर उठ गई, रिवर्सल ले गई, वेल एंड गुड, ठीक। अगर इसके नीचे चली जाती है, इससे नीचे, तो मार्केट फिर फर्दर डाउन जाएगी। फर्दर डाउन जाने के लिए अब मैं फिर कैंडल पैटर्न का सहारा लूँगा कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे, फिर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में कुछ सपोर्ट लेवल जो मैंने लगाए हैं, एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल ये बन रहा है 3713 से लेकर 3637, यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट आपको कैंडल पैटर्न की नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ पे खासी रेंज बाउंड रही, एक हाई लगाया और फिर पुल बैक लिया, और फिर वैल्यू गैप के साथ मार्केट ऊपर गई, और फिर एक छोटी डोजी कैंडल देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये टेस्टेड डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम का, ये फिर खासा अहम होगा। इसके बाद मार्केट अगर नीचे देखें तो फिर प्रीवियस ATH जो है इसका, उसके पास इसको देखेंगे। ये मैं एक लाइन उधर लेके जाता हूँ, वहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न मुझे नज़र आता है कि नहीं आता। 3510-11 यहाँ से ये ऊपर उठी है, और ये अनटेस्टेड एरिया पड़ा हुआ है इसका 3562। ये इसको मैं ग्रीन कलर दूंगा क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। एक लेवल हमारे पास ये बनेगा, इन लेवल को फिर हम मार्क करके देखेंगे। इसके ऊपर भी एक सपोर्ट नज़र आ रही है आपको 3600 की भी सपोर्ट एक अहम सपोर्ट होगी। ये सपोर्ट इन पे जाके मार्केट का रिएक्शन देखना होगा। मार्केट फ़िलहाल चांसेस यही है कि 3865 तो ज़रूर लगाएगी, ठीक। और अगर उसके नीचे गई तो फिर अगले लेवल ये ओपन हो जाएंगे, ये वाले जो लेवल हैं। और नीचे
अगर मैं देखूं 3450 जो परसेंटेज निकाली थी उसके अकॉर्डिंगली 3450 पे कोई ऐसी कैंडल नज़र फ़िलहाल आ नहीं रही, लेकिन ये डोजी कैंडल है, छोटी कैंडल है, उसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो ये भी खासा अहम लेवल हमारे लिए हो सकता है कमिंग वीक्स में। ठीक, वही 16% का फार्मूला लगाएं जो इसने पीछे बिहेवियर दिया था वीकली चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। तो फ़िलहाल हमने एंट्री प्लेस क्योंकि वीक के अकॉर्डिंगली हमने H4 में करनी होती है, तो H4 में ही हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर आप सेल लेना चाहते हैं 4100 के नीचे से, अगर आपने 4090 95 96 से सेल ली हुई तो वेल एंड गुड, उसको होल्ड रखें। ऊपर एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी क्लीन करने एलियट वेव की, सेल की एलियट वेव की लिक्विडिटी क्लीन करने इन एरियाज़ तक भी जा सकती है। ठीक, उसके बाद नीचे गिरे। और अगर आपने बाय लेनी है तो बाय इस लेवल से पहले ना लें और 4000 के नीचे एसएल रखें। 4000 का एसएल जाता है तो फिर मार्केट डाउन की तरफ ही रहेगी। जी, यही हमारी नेक्स्ट वीक और आने वाले वीक्स में यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी और मार्केट को वैसे ही हम देखेंगे, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली, चार्ट के अकॉर्डिंगली ब्लाइंडली कोई ट्रेड नहीं करनी। मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा था, 19 मार्च को मैंने लाइव क्लास कराई थी एक दफ़ा। मार्केट उस दिन तकरीबन $200 ड्रॉप हुई थी, तो काफ़ी मेंबर्स ये कह रहे थे कि मार्केट ऐसे क्यों ड्रॉप हो रही है। मैंने कहा कि डेली में तब 19 मार्च की बात करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। मैंने कहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है डेली टाइम फ्रेम में, तो ये है 19, ये 19 है। तो अब फर्दर ये डाउन जाएगी। आप इसका ट्रेंड बेरिश लग रहा है मुझे, और ये डाउन की तरफ आएगी। और आपने देखा कि 23 मार्च को इसने 4100 लगा लिया और अब उससे भी नीचे आ गई है। यहाँ से इसने 4900 तक रिट्रेसमेंट दी है और उसके बाद ये नीचे आ रही है, तो फर्दर अब इसको नीचे ही आना है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अब फंडामेंटल की बात करें तो जब गोल्ड बाय जा रहा था 2022 में बाय की तरफ शिफ्ट हुआ, तो तब यूक्रेन रशिया की वार स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी थी और मार्केट अप की तरफ गई थी। और 2023 से ऑनवर्ड 2025 तक इंटरेस्ट रेट कट की बातें होती रही और इंटरेस्ट रेट कट हुए भी हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई। अब कंडीशन ये है कि जो भी जंगें हैं ये ख़त्म होने जा रही हैं। ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो गई और यूक्रेन और रशिया में भी चांसेस हैं कि ये जंग थम जाए, और वैसे भी मार्केट उसका जो इफ़ेक्ट है एब्जॉर्ब कर चुकी हुई है। अब जो मेन बात है कि केविन वार्श जब से फेड चेयर बना है और उसने इकानमी को काफ़ी बेहतर किया है, और दूसरी बात कि इंटरेस्ट रेट अब हाइक की बातें हो रही, कट की बातें नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, बढ़ता है, तो गोल्ड में इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का कम होगा, क्योंकि उनको डॉलर ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या अपना जो एसेट है, अपना पैसा है, वो बैंक्स में रखने में इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिलेगा। उनको क्वार्टरली भी इंटरेस्ट मिल जाता है, उनको हाफ ईयरली भी मिल जाता है, ईयरली भी मिल जाता है। अगर वो बॉन्ड बाय करते हैं, आल्दो कि अभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड डाउन साइड है, लेकिन ये जब डॉलर मजबूत होगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएंगी, तो वहाँ से भी उनको रिटर्न टाइमली मिल जाएगा। गोल्ड या सिल्वर में अगर वो रिटर्न अपना ढूंढेंगे तो उनको टाइम लगेगा, होल्ड करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। जबकि ऐसी सूरत हाल में जब करेंसी किसी कंट्री की मजबूत हो रही हो, तो वो फिर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उस साइड हो जाता है। इसी वजह से गोल्ड टेक्निकली भी फंडामेंटली भी डाउन की तरफ है। टेक्निकली तो ये है कि एलियट वेव की रिट्रेसमेंट करनी थी, वो कर रहा है, और वो अलग बात कि उस
लिक्विडिटी पॉइंट से ये बाय जाता या नहीं जाता, लेकिन अभी तक इसने वहाँ तक डाउन तो जाना था। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हुआ वो कि इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें हो गई। और टेक्निकली अब ऊपर देखें कि डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर हो चुका हुआ है, तो गोल्ड को फर्दर आप डाउन ही देखें, इसको ऊपर की तरफ ना देखें। डेली टाइम फ्रेम में ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने H4 में लगाया था, डेली टाइम फ्रेम में भी बड़ी प्रिसाइजली अपना डिस्प्ले हो रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपना लेटेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट अगर इधर गई तो इधर से लाजमी नीचे की तरफ गिरेगी। जी भी, और इसी के साथ एनालिसिस कंप्लीट हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।